मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आखिर कौन ऐसा कारण है जिससे मनुष्य अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है, विनाश कर देता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, मनुष्य का बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। क्योंकि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, किसी का मान सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता से ठीक तरह से बातें नहीं करता है, आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपना माता पिता का हत्या भी कर देता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वह व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर अपना गुरु का अपमान करके अपना गुरु का हत्या भी कर देता है, तो भी वह व्यक्ति बड़ा बात नहीं समझता है। अतः दोस्तों, हमें क्रोध के आवेश से अवश्य बचना चाहिए, नहीं तो हम अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। इससे मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसे कैसे रोका जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्रोध को रोकने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और हमें कुछ समय के लिए मौन धारण करना पड़ेगा। और हमें ये सोचना होगा कि हे भगवान, जब तक हम जिए, जब तक हम इस संसार में रहे, हम दूसरों की मदद करते रहे। ऐसा भाव मन में रखकर हम अपना क्रोध को शांत कर सकते हैं। व्यायाम करके और योगासन करके हम अपना क्रोध को रोक सकते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है दोस्तों गर्भवती महिला की हत्या करना, उसे गलत नज़र से देखना। ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इससे मनुष्य का जिंदगी बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। अतः इससे हमें बच के रहना चाहिए। और आइए दोस्तों, जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है अहंकार। यदि आपने अहंकार कर लिया तो आपका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें एक दूसरों से ठीक तरह से बातें करते रहना चाहिए। गिव रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट, मतलब इज्जत देने से इज्जत मिलता है। इसलिए हम किसी का इज्जत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम किसी का इज्जत करेंगे तो वो भी हमारा इज्जत करेगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं मनुष्य की बर्बादी का अगला कारण क्या है। दोस्तों, अगला कारण है लोभ। मनुष्य को लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति लोभ में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपना आप को यानी कि सर्वनाश कर देता है, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। और दोस्तों, मनुष्य को भोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें भगवान के पीछे भागना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए। और दोस्तों, मनुष्य की बर्बादी का अगला महाकारण है आलस्य, जिसके प्रभाव में आकर व्यक्ति अपना जिंदगी को नरक बना देता है, कुछ उनके हाथ नहीं लगता। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो कुछ मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए दोस्तों, ये भोग पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगी और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन
जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तो वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं, वे ही परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं, वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसमें उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। दोस्तों, मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न रहकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता रहता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। कोई युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक रोग मृत्यु से रहित रहते होते भी वह इनसे मुक्त नहीं होते। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनके शरीर में रोग मृत्यु होने पर भी वे इनसे मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, उन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अब आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को। सबसे बड़ी बात कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में निरंतर अपना मन लगाकर भजन करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो सर्वज्ञ है, अस्तहीन है, सूक्ष्म है, परंतु शासन करने वाला है, सूर्य के समान तेजोमय तथा सबका पालन करने वाला है, ऐसे परमेश्वर का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर त्यागता है वह उसी दिव्य परमेश्वर में लीन हो जाता है। वेदों में जानकर तथा विवेकी जन, जिसे अक्षर ब्रह्मा कहते हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी जिसके लिए तपस्या करते हैं, उसी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। योगी इसी विधि को अपनाते हैं। इंद्रियों को सब ओर से रोककर मन को हृदय में तथा प्राण वायु को मस्तक में केंद्रित करके जो व्यक्ति अक्षर ब्रह्मा ओम का चिंतन करता है, हुए श्वास प्राण को छोड़ता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। हे धनंजय, जो निर्मल मन से नित्य ही मेरा स्मरण करता है, उस भक्त को तो मैं सहज ही मिल जाता हूँ। समझने की बात यह है कि सर्वलोक आदि सभी लोग नाशवान है, उनको प्राप्त करके भी पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। केवल मुझे प्राप्त करने के बाद ही जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग मिलाकर चतुर्योगी होता है। 1000 चतुर्योगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतने ही लंबी एक रात होती है। ऐसे दिन रात के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के शरीर से सब प्राणी जन्म लेते हैं और रात होने पर उनके शरीर में ही समा जाते हैं, पर वे आत्मा ही शाश्वत हो जाती है। उस सत्यनारायण से मिल जाने पर भक्त को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। वही मेरा अनश्वर परम धाम है। यज्ञ, तप, दान, व्रतोपवास, तीर्थ आदि के सेवन से पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।